कुछ ये भी कहते हैं कि भगवान जो जगत के जन्मदाता पोषण करता है तो स्वयं ही संहार करता क्यों। दूसरे भगवान को शास्त्र और गीता में सदा निष्पक्ष तथा समादर्शी बताते हैं, परंतु महाभारत युद्ध में तो भगवान के अवतार श्री कृष्ण पांडवों के सारथी और सहायक बने रहे। पांडवों की विजय के कारण ही भगवान स्वयं ही थे, फिर निष्पक्षता क्यों। कुछ विद्वान वेदार्थी तो यह भी बताते हैं कि गीता और उपनिषद दोनों ही भगवान को निराकार, निर्गुण, निर्मल, अव्यक्त परम पुरुष कहते हैं। इसके समांतर अनेक शास्त्र भगवान को साकार सुगुण ही नहीं अपूर्ति सब जीव वर्ग, जगत तथा ब्रह्मांड को भी उनका शरीर मानते हैं। इस प्रकार का परस्पर विरोधाभास कुछ लोगों का तथ्य संतुष्ट नहीं कर पाता है। कुछ लोग का यह विचार है कि गीता का 18वें अध्याय में विस्तृत संवाद युद्ध भूमि की अति आपातकालीन स्थिति का संभव नहीं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गीता का उदय भगवान के आध्यात्मिक चेतना से है, न कि साधारण जगत की बुद्धि चेतना से। स्मरण रहे कि पृष्ठ तथा वाक्य में विशिष्ट विषय कुछ एक भाव मात्र मंत्र में प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में इन सब प्रश्न और शंकाओं के उत्तर और स्पष्टीकरण गीता में ही पूर्ण रूप से मिलते हैं। भगवान कौन है, इसका उत्तर कई स्थानों पर दिया गया है, परंतु 8वें अध्याय में तो स्पष्ट और विस्तृत रूप में है। भगवान अक्षर परम ब्रह्मा है, जिनका कोई क्षय हो या नहीं सकता। वो सदा एक है, जो अटल सत्य और अनादि है, सच्चित आनंद है। उनमें कोई विकार नहीं आता। युग बदलते हैं, ब्रह्मांड बदलता है, परंतु सदा सर्वज्ञता, सर्वव्यापक, अनादि अनंत प्रभु वैसे ही रहते हैं। वैसे आत्मा रूप में हर जीव में है और वही अधिज्ञेय है, वही पारमार्थिक सत्य है। उनके अतिरिक्त अन्य सब जीव, प्रकृति तथा सृष्टि सहित केवल व्यापारिक सत्य है, जो हमेशा बदलता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर अथवा स्पष्टीकरण के भगवान कैसे हैं, अर्थात उसका आचरण कैसा है, उसका भी गीता में विस्तृत रूप से वर्णन है।